हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ISIPS फैक्ट्री। हमारा आपका टॉपिक है समितियां व संस्थाएं। आश्रय आश्रम किसान सेवा केंद्र कृषक समुदाय को डिजिटल सेवा प्रदान करना है और ये केरल सरकार के किसी विभाग द्वारा शुरू किया गया है। के राधा कृष्णन पूर्व अध्यक्ष हैं इसरो के और इनकी अध्यक्षता में समिति ने NTA के पुनर्गठन की सिफारिश की है। उद्देश्य क्या है? पेपर लीक्स और अन्य अनियमितताओं का समाधान करना। अगला है भारत का पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन सह शिक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश के कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के सूथनी गांव में स्थापित किया जाएगा पहला एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन सह शिक्षण केंद्र। उद्देश्य होगा सर्कुलर इकोनॉमी मॉडल के माध्यम से शहर को कचरा मुक्त बनाना और स्थायी अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा देना। आगे है GSI भूविज्ञान संग्रहालय मध्य प्रदेश के ग्वालियर में है और ग्वालियर निगम और राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद द्वारा विकसित किया गया क्या? GSI भूविज्ञान संग्रहालय। अगला है गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर GSEC कहाँ पर खोला गया? हैदराबाद तेलंगाना में खोला गया है और गूगल के द्वारा इसकी स्थापना की गई। दुनिया का 5वां होगा ये। उद्देश्य व्यवसायों, सरकारी संस्थाओं, नागरिकों को डिजिटल सुरक्षा बढ़ाने में योगदान देना है। गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर कहाँ पर खोला गया है? याद रखिएगा, तेलंगाना के हैदराबाद में। अगला है सिकल सेल एनीमिया उपचार के लिए वन स्टॉप सेंटर। सिकल सेल एनीमिया के लिए वन स्टॉप सेंटर खोला गया है कटक उड़ीसा के SCB मेडिकल कॉलेज में। संभावना है इसकी, अभी यूनिसेफ की टीम ने दौरा किया है इसका और उड़ीसा सिकल सेलिया के मामलों में देश में प्रथम स्थान पर है। प्रोजेक्ट डिजिटल कोस्ट गार्ड DCG की Tier 3 डेटा सेंटर रक्षा मंत्रालय तथा टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंस इंडिया लिमिटेड TCIL के द्वारा महिलापुर नई दिल्ली में अत्याधुनिक डाटा सेंटर खोला गया है। तो याद रखेंगे वही कहाँ खोला गया है? महिपालपुर नई दिल्ली। प्रोजेक्ट डिजिटल कोस्ट गार्ड DCG भारतीय तटरक्षक बल ICG की एक पहल है। प्रोजेक्ट DCG के तहत अन्य पहलें हैं। मंगलोर कर्नाटक में आपदा रिकवरी डेटा सेंटर, जहाजों सहित ICG साइटों के बीच कनेक्टिविटी का विस्तार, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग एप्लीकेशन का कार्यान्वयन। प्रोजेक्ट DCG का क्रियान्वयन TCIL द्वारा किया जा रहा है। अगला है BRIC राष्ट्रीय कृषि खाद जैव विनिर्माण संस्थान का स्थान मोहाली पंजाब में खोला गया है। उद्देश्य उच्च उपज वाली फसलों, टिकाऊ जैव विनिर्माण प्रौद्योगिकी और कृषि संसाधनों से मूल्यवर्धित उत्पादों का विकास करना। अगला है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL भारत का दर्जा प्राप्त करने वाला भारत का 14वां केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम है। कौन? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। भारत अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण विनियामक फोरम का सदस्य। 14 से 18 अक्टूबर नई दिल्ली विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से इसका आयोजन किया गया। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन को अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण विनियामक फोरम की सदस्यता मिली है और वर्ष 2011 में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण विनियामक फोरम वैश्विक चिकित्सा उपकरण विनियामकों का एक सहयोगी समूह है जो अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण विनिमय में सामंजस्य स्थापित करने के लिए समर्पित है। ज़्यादा याद रखना नहीं, बस इसमें इतना ही याद रखना है कि 14 से 18 अक्टूबर को नई दिल्ली में हुआ और WHO के सहयोग से हुआ है। बाकी और कुछ इतना इम्पोर्टेंट है नहीं इसमें। अगला है भारतीय कौशल संस्थान कहाँ खुला है? मुंबई में। उद्देश्य क्या है? उद्योग 4.0 के लिए कुशल कार्यबल तैयार करना। स्थापना है PPP मॉडल के माध्यम से कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय तथा टाटा IIS द्वारा इसको स्थापित किया गया है, जिसकी पहली कोयला गैलरी नई दिल्ली में लगी है। उद्देश्य है ब्लैक डायमंड अनवीलिंग द डेप्थ प्रदर्शनी के माध्यम से कोयले की खोज, निष्कर्षण और तकनीक के बारे में जानकारी प्रदान करना। अगला है भारत अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब का सदस्य। भारत को अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब में शामिल होने की मंजूरी मिली है। वर्ष 2020 में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए एक समर्पित मंच
है। इसमें कुल 16 सदस्य हैं। भारत की कार्यान्वयन एजेंसी है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। समुद्री राज्य विकास परिषद MSDC की 20वीं बैठक कहाँ हुई? गोवा में हुई। आयोजक बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा किया गया है। और बैठक के दौरान भारतीय अंतर्राष्ट्रीय समुद्री विकास समाधान केंद्र IIMDRC तथा IMC भारतीय समुद्री केंद्र एक नीति थिंक टैंक का शुभारंभ हुआ। और MSDC की बैठक के दौरान भारत में सबसे बड़े ड्रेजर 12,000 घन मीटर का भी शुभारंभ हुआ है। इसका निर्माण किसने कराया है? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने कराया है। MSDC समुद्री क्षेत्र के विकास के लिए शीर्ष निकाय है जिसका गठन 1997 में हुआ था। प्रौद्योगिकी के माध्यम से ग्रामीण उद्यम केंद्र क्रिएट स्थापना MSME मंत्रालय द्वारा लेह में की गई है। क्रिएट पश्मीना ऊन रोविंग सुविधा, गुलाब और अन्य फूलों से तेल निकालने के लिए तथा उपलब्ध फलों और अन्य कच्चे माल के जैव प्रसंस्करण के लिए उत्पादन सुविधा के विकास के लिए प्रशिक्षण प्रदान करेगा। अगला है भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र I4C। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र I4C के 4 नए प्लेटफॉर्म प्रारंभ किए गए हैं। I4C साइबर अपराधों से समन्वित और व्यापक ढंग से निपटने के लिए गृह मंत्रालय की क्या है? पहल है। आगे बढ़े। कमीशन फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल टर्मिनोलॉजी शिक्षा मंत्रालय द्वारा अधिकाधिक 22 भारतीय भाषाओं के तकनीकी शब्दों के अर्थ और व्याख्या के लिए CSTT वेबसाइट का विकास किया है। उद्देश्य है भारतीय भाषाओं की शब्दावलियों का एक केंद्रीय संग्रह बनाना। राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र कोलकाता में इसकी स्थापना की गई है और इसका उद्देश्य है भूस्खलन प्रवण क्षेत्रों के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रदान करना। राष्ट्रीय अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन नोटो द्वारा पहली बार हाथ प्रत्यारोपण की आवश्यकता वाले रोगियों के लिए राष्ट्रीय रजिस्ट्री की स्थापना की। नोटो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत एक राष्ट्रीय स्तर का संगठन है जिसका कार्यालय सफदरजंग अस्पताल नई दिल्ली में स्थित है। अगला है भारत ग्राफीन इंजीनियरिंग और इनोवेशन सेंटर। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा भारत ग्राफीन इंजीनियरिंग और इनोवेशन सेंटर की शुरुआत की गई है। IEGC R&D सेटअप कॉर्पोरेट एंड व्यवसाय विकास केंद्र विनिर्माण इकाई। तो R&D तो बन रहा है त्रिवेंद्रम केरल में और कॉर्पोरेट और व्यवसाय विकास केंद्र बंगलुरु कर्नाटक, विनिर्माण इकाई पलक्कड़ केरल में। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी विभाग ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड द्वारा एक नया पर्यावरण और पारिस्थितिकी विभाग की स्थापना की गई है जिसका उद्देश्य पर्यावरण और पारिस्थितिकी से संबंधित मुद्दों के लिए मानक तैयार करना है। अगला है ग्लोबल ट्रेडिशनल मेडिसिन सेंटर। आयुष मंत्रालय और WHO द्वारा समझौता पर हस्ताक्षर किए गए हैं। समझौते के तहत भारत सरकार GTMC के संचालन के लिए आगामी 10 वर्षों में 85 मिलियन अमेरिकी डॉलर दान देगी। और GTMC कहाँ है? जामनगर गुजरात में खोला जाएगा। GTMC दुनिया भर में पारंपरिक चिकित्सा के लिए पहला और एकमात्र वैश्विक केंद्र है। कहाँ है? जामनगर गुजरात। GTMC जामनगर। अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिहीन विश्वविद्यालय। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिहीन विद्यालय उड़ीसा में खोला गया है। इस विद्यालय का नाम उड़ीसा के दृष्टिहीन कवि और 19वीं सदी के समाज सुधारक संत भीमा भोई के नाम पर रखा गया है। इनकी रचना क्या थी? भीमा भोई की ब्रह्मणी रूपण गीता। जस्टिस के महासमिति। केरल सरकार द्वारा मलयालम फिल्म उद्योगों में महिलाओं द्वारा सामना किए जाने वाले लैंगिक उत्पीड़नों के मुद्दों की जांच के लिए गठित की गई थी के हेमा समिति। अगला है क्षेत्रीय समुद्री प्रदूषण प्रतिक्रिया केंद्र। चेन्नई तमिलनाडु में इसकी स्थापना की गई है। इसका उद्देश्य है समुद्र में तेल रिसाव की प्रतिक्रिया के लिए क्षेत्र के देशों के बीच एकीकृत दृष्टिकोण को सुनिश्चित करना। अगला है इंडिया फर्स्ट लाइफ। इंडिया फर्स्ट लाइफ गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंसटेक सिटी गिफ्ट सिटी गांधीनगर में परिचालन शुरू करने वाली पहली भारतीय जीवन बीमा कंपनी बन गई है। कौन सी बन गई है? तो इंडिया फर्स्ट लाइफ गिफ्ट सिटी
गांधीनगर में परिचालन शुरू करने वाली पहली भारतीय जीवन बीमा कंपनी बन गई है। भारतीय मंदिर संग्रहालय। यूपी सरकार ने अयोध्या में मंदिर संग्रहालय बनाने के लिए टाटा सन्स के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। निर्माण टाटा सन्स द्वारा CSR कोष से अयोध्या के सदर तहसील में माजा जमरता गांव में किया जाएगा। चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय उद्घाटन शिमला में किया गया है। इसका हिमाचल प्रदेश। वर्ष 1940 में कैबिनेट मिशन की बैठक में हिस्सा लेने आए महात्मा गांधी चैडविक हाउस में ठहरे थे। भारत ओलंपिक अनुसंधान और शिक्षा केंद्र BCOR उद्घाटन इसका गांधीनगर गुजरात में हुआ है। उद्देश्य क्या है? भारत को 2026 ओलंपिक की मेजबानी के लिए तैयार करने में मदद तथा कबड्डी, खो-खो और योग जैसे भारतीय खेलों को ओलंपिक में शामिल करने का प्रस्ताव है। कबड्डी, खो-खो और योग इनको ओलंपिक में शामिल करने का प्रस्ताव दिया गया है। अगला है GST दर युक्तिकरण पैनल। संयोजक हैं सम्राट चौधरी जो कि उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के। मंत्री समूह के अन्य सदस्य कौन हैं? तो सुरेश कुमार खन्ना वित्त मंत्री यूपी और मोविन गोंडी परिवहन मंत्री गोवा, गजेंद्र सिंह चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा मंत्री राजस्थान। तो GST दर युक्तिकरण पैनल में राजस्थान से कौन है? गजेंद्र सिंह। चंद्रिमा भट्टाचार्य वित्त मंत्री पश्चिम बंगाल और कृष्ण वायरे गौड़ा राजस्व मंत्री कर्नाटक। KN बालगोपाल वित्त मंत्री केरल। राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद NMHC गुजरात के लोथल में। भारत तथा वियतनाम द्वारा समझौते पर हस्ताक्षर। विश्व के सबसे ऊंचे लाइट हाउस संग्रहालयों में से एक है, जिसकी सबसे बड़ी खुली एक्वाटिक गैलरी और भारत का सबसे बड़ा नौसेना संग्रहालय स्थापित होगा। लागत लगभग 4500 करोड़ है। भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी IREDA नवरत्न का दर्जा मिल गया है और IREDA की स्थापना 1987 में एक गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान NBFC के रूप में हुई थी। भारत सरकार के नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। कौन? IREDA। अगला है मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड MDL। मई में 210वां स्थापना दिवस मनाया गया MDL का। मुंबई स्थित MDL देश का सबसे बड़ा शिपयार्ड है। राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बिहार के पटना विश्वविद्यालय में बनाया जा रहा है। भारत का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र है, जिसका उद्देश्य है गंगा डॉल्फिन का व्यापक अध्ययन करने में वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं की सहायता करना। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की स्थापना को मंजूरी मिली है, मुख्यालय भारत में होगा और उद्देश्य बड़ी बिल्लियों का संरक्षण है। बड़ी बिल्लियों में कौन कौन शामिल है? बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, जैगुआर, चीता और प्यूमा। जैन पांडुलिपि विज्ञान केंद्र गुजरात विश्वविद्यालय में स्थापना की स्वीकृति मिली है जैन पांडुलिपि विज्ञान केंद्र की और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा इसकी स्वीकृति दी गई है। अगला है दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र हैदराबाद तेलंगाना में बनाया जा रहा है। संगीत नाटक अकादमी द्वारा स्थापित पहला क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र है। किलकारी और मोबाइल अकादमी गुजरात और महाराष्ट्र में। किलकारी केंद्रीकृत इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स आधारित मोबाइल स्वास्थ्य सेवा है और गर्भावस्था की दूसरी महिला से लेकर बच्चे के 1 वर्ष तक होने पर प्रसव व बच्चे की देखभाल के लिए 72 ऑडियो संदेश है। तो कहते हैं ना, आपके घर बच्चा होगा तो किलकारियाँ गूंजेंगी, तो बच्चों के लिए, महिला के लिए है, दूसरी तिमाही से लेकर 1 साल तक के बच्चे को ऑडियो संदेश होंगे इसमें। मोबाइल अकादमी क्या है? मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं आशा के लिए निःशुल्क ऑडियो प्रशिक्षण कार्यक्रम है। ये महिलाओं के लिए किलकारी जो गर्भावस्था में है और मोबाइल आशा वर्कर्स के लिए है। और कहाँ खोला गया है? तो गुजरात व महाराष्ट्र में। अगला है राष्ट्रीय भारतीय आयुर्विज्ञान विरासत संस्थान हैदराबाद में WHO के साथ सहयोग करने वाले केंद्र के रूप में नामित किया गया है। पारंपरिक चिकित्सा में मौलिक और साहित्यिक अनुसंधान के लिए 4 वर्षों के लिए मान्यता है और तीसरा WHO सहयोगी केंद्र है। ये अन्य सहयोगी केंद्र आयुर्वेद शिक्षण और एवं अनुसंधान संस्थान जामनगर, मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान
नई दिल्ली में खुल रहा है, किसके अंतर्गत? सहयोगी केंद्र के रूप में खुल रहे हैं। राष्ट्रीय भारतीय आयुर्विज्ञान विरासत संस्थान हैदराबाद में, और आयुर्वेद शिक्षण व अनुसंधान संस्थान जामनगर में, और मोरारजी देसाई राष्ट्रीय युग संस्थान नई दिल्ली में। जीन थेरेपी को एक सेकेंड। अब है सम्मेलन, आयोजन और बैठक। तो 16वां गृह शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? 5 दिसंबर को नई दिल्ली में। गृह क्या है? एकीकृत आवास मूल्यांकन के लिए ग्रीन रेटिंग परिषद है। और इसकी थीम क्या है? निर्मित वातावरण में जलवायु कार्यवाही में तेजी लाना। याद रखिएगा, नई दिल्ली में हुआ था गृह शिखर सम्मेलन। अगला है इको क्रिएटिविटी और इनोवेशन हैकाथॉन, जो कि 17 दिसंबर को नई दिल्ली में हुआ था। और किया किसने है? इको यानी कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा। अगला है जीएसटी काउंसिल की 5वीं बैठक। कहाँ आयोजित की गई जीएसटी काउंसिल की 5वीं बैठक? जैसलमेर, राजस्थान में, 21 दिसंबर 2024 को। ट्रैक एंड ट्रेस मैकेनिज्म को मंजूरी कर चोरी के लिए अति संवेदनशील वस्तुओं के लिए इस 55वीं बैठक कहाँ की गई? जैसलमेर, राजस्थान में, 21 दिसंबर 2024 को, जिसकी चोरी हो सकती है उन वस्तुओं को ट्रैक करने के लिए। और साथ ही इस बैठक में जीन थेरेपी को जीएसटी से छूट दी गई है। सामान्य बीमा कंपनियों और मोटर वाहन दुर्घटना कोष में जाने वाले अंशदान को जीएसटी से क्या दे दी गई है? छूट दे दी गई है। अगला है 21वां वैश्विक वार्षिक स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? 19 दिसंबर को नई दिल्ली में हुआ है। आयोजक है भारतीय उद्योग परिसंघ। थीम है इसकी विकसित भारत 2027 के लिए स्वास्थ्य सेवाओं में बदलाव। अगला है इनो योद्धा, भारतीय सेना द्वारा वार्षिक रूप से आयोजित आइडिया और इनोवेशन प्रतियोगिता और सेमिनार। आयोजन कहाँ हुआ है इनो योद्धा का? 5 दिसंबर को नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में किया गया इसका आयोजन। कुल 75 नवाचारों को चुना गया, जिसमें 22 शीर्ष नवाचारों को सेना डिजाइन ब्यूरो के तत्वाधान में उत्पादन के लिए आगे बढ़ाया जाएगा। अगला है चौथी भारत इंटरनेट गवर्नेंस फोरम IIGF 2024। इसका आयोजन 9 से 10 दिसंबर नई दिल्ली में हुआ। भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया द्वारा समर्थित भारत के बहुहितधारक समुदाय की एक पहल है। इसकी थीम है भारत के लिए इनोवेटिंग इंटरनेट गवर्नेंस। भारत का पहला समुद्री विरासत सम्मेलन IMHC 11 से 12 दिसंबर को यशोभूमि नई दिल्ली में हुआ। आयोजक भारत सरकार का बंदरगाह, जहाजरानी व जलमार्ग मंत्रालय है। थीम है वैश्विक समुद्री इतिहास में भारत की स्थिति को समझना। सेस फूड फेस्टिवल 1 से 17 दिसंबर तक कनॉट पैलेस नई दिल्ली में। आयोजक भारत सरकार का ग्रामीण विकास मंत्रालय। दूसरा संस्करण था ये। 10वें भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव की थीम क्या है? लोक कथा से भविष्य तक और भारतीय साहित्यिक अन्वेषण। बिहार के कालू घाट में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के इंटरमोडल टर्मिनल को गृह परिषद से 5 स्टार सरल बहुमुखी किफायती गृह रेटिंग मिली है। SVA सरल बहुमुखी और अफेक्टिव ग्रीना SVA ग्रीना रेटिंग मिली है। अगला है 25वां हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया गया? 1 से 10 दिसंबर तक नागालैंड के किसामा हेरिटेज विलेज में मनाया गया। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि हाल ही में चर्चा में रहा किसाना हेरिटेज विलेज कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। नागालैंड सरकार का ये वार्षिक उत्सव है, दिसंबर के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। शून्य अपशिष्ट और एकल उपयोग प्लास्टिक मुक्त योजना आयोजन था और त्योहारों का त्योहार कहा जाता है इसे। महोत्सव का नाम नागालैंड के लोकगीतों के पूजनीय पक्षी हॉर्नबिल के नाम पर रखा गया है। भागीदार देश रहे UK, वेल्स, USA, जापान और पेरू, और राज्य रहे भागीदार सिक्किम व तेलंगाना। कहाँ हुआ था? अरुणाचल प्रदेश में हुआ था।
59th DGSP IGSP सम्मेलन 2024 30 नवंबर से 1 दिसंबर तक भुवनेश्वर उड़ीसा में रहा और 3 सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन इच्छापुर पुलिस स्टेशन सूरत गुजरात का और पट्टापुर पुलिस स्टेशन गंजाम उड़ीसा का, नीमिया घाट पुलिस स्टेशन गिरिडीह झारखंड का। अमृत परंपरा संस्कृति मंत्रालय द्वारा दिल्ली में आयोजित हुआ कला और संस्कृति के माध्यम से भारत को एकजुट करने का प्रयास कावेरी मीट्स गंगा अमृत परंपरा श्रृंखला के तहत पहला कार्यक्रम है। भारतीय सड़क कांग्रेस का 83वां वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ है? 8 से 11 नवंबर तक रायपुर छत्तीसगढ़ में हुआ। उद्देश्य है टिकाऊ सड़क बुनियादी ढांचे का निर्माण व रखरखाव। अगला है तीसरा भारतीय अंतरिक्ष सम्मेलन 5 से 7 नवंबर नई दिल्ली में और इसके आयोजक कौन रहे? भारतीय अंतरिक्ष संघ। उद्देश्य है भारत की अंतरिक्ष क्षमताओं और योजनाओं को बढ़ाने हेतु एक एकीकृत मंच बनाना। इसके बाद है जनजाति गौरव दिवस 2024। 15 नवंबर को चौथे जनजातीय गौरव दिवस पर बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती समारोह की शुरुआत बिहार के जमुई से हुई और किन संस्थाओं का उद्घाटन हुआ? जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा और जबलपुर में, जनजातीय अनुसंधान संस्था श्रीनगर जम्मू कश्मीर तथा गंगटोक सिक्किम में और फायर फिल्म 28वें तैलीम ब्लैक नाइट्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल एस्टोनिया में प्रतियोगिता श्रेणी में चुनी गई एकमात्र भारतीय प्रविष्टि है। निर्माता है विनोद कापड़ी। विषय है 80 वर्षीय बुजुर्ग जोड़े की प्रेम कहानी। महाकुंभ मेला 2025 कब से कब तक चलने वाला? ये 13 जनवरी पौष पूर्णिमा से 26 फरवरी 2025 तक उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। का आयोजन 12 वर्षों में एक बार भारत के 4 स्थानों हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज में बारी बारी से होता है। कुंभ मेला विश्व का सबसे बड़ा मेला है और इस बार का जो कुंभ है वो 144 वर्षों बाद वो तिथि आई है, इसीलिए इसको महाकुंभ का दर्जा दिया गया है। गंगा उत्सव 2024 आयोजन हरिद्वार के चंडी घाट पर गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किए जाने की वर्षगांठ पर मनाया गया। आयोजक थे राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन। केंद्रीय हिंदी समिति की 32वीं बैठक कहाँ हुई? 4 नवंबर को नई दिल्ली में हुई। अध्यक्षता की केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने। केंद्रीय हिंदी समिति हिंदी के प्रचार प्रसार और उसके प्रगतिशील प्रयोग के लिए दिशा निर्देश प्रदान करने वाली सर्वोच्च संस्था है, जिसके अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री। अगला है शिल्प समागम मेला 2024। इसका आयोजन 5 नवंबर नई दिल्ली को किया गया। आयोजक है केंद्रीय सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। ट्यूलिप बॉन्ड पारंपरिक कारीगरों का उत्थान आजीविका कार्यक्रम का शुभारंभ किया। लक्ष्य क्या है ट्यूलिप बॉन्ड का? कारीगरों के उत्पादों को ई मार्केटिंग के माध्यम से वैश्विक पहचान और बिक्री हेतु एक मंच प्रदान करना। ट्यूलिप बॉन्ड के तहत अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, सफाई कर्मचारी और विकलांग व्यक्तियों को प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जाएगा। आगे है भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 25, जिसका आयोजन 17 से 22 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में हुआ। उद्देश्य है सहयोग, ज्ञान साझाकरण, नेटवर्किंग को बढ़ावा देना। आगे बढ़े आई कैन आवेदक सहायता कार्यक्रम पर गोलमेज सम्मेलन 6 नवंबर को नई दिल्ली में हुआ। आयोजक हैं इसके भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया और इंटरनेट कॉर्पोरेशन ऑफ फॉर असाइनमेंट्स एंड नंबर्स आईकैन के सहयोग से। उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है न्यू जेनेरिक टॉप लेवल डोमेन के लिए आवेदन करने वाले विशेष रूप से वंचित क्षेत्रों से संगठनों को वित्तीय और अन्य सहायता प्रदान करना। अगला है एनएमसीजी की 58वीं कार्यकारी समिति की बैठक। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन एनएमसीजी रग रग में गंगा एक जीवन धारा नामक यात्रा वृत्तांत श्रृंखला को मंजूरी दी गई है। DSIR CRTDH कॉन्क्लेव 2024 वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग
DSIR कॉमन रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हब CRTDH द्वारा इसको शुरू किया गया है। कहाँ से? 13 से 14 नवंबर भुवनेश्वर उड़ीसा में। अगला है दत्तक ग्रहण जागरूकता माह 2024 प्रतिवर्ष नवंबर माह में मनाया जाता है। केंद्रीय दत्तक ग्रहण संस्थान प्राधिकरण कारा द्वारा कानूनी रूप से गोद लेने को बढ़ावा देने के लिए भारत राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास भारत NCX 2024 का आयोजन 18 से 29 नवंबर तक नई दिल्ली में हुआ। इसके आयोजक थे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय और राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है पारंपरिक ज्ञान के संचार और प्रसार पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन CDT के 2024 का दूसरा संस्करण कब आयोजन हुआ? 13 से 14 नवंबर गुरुग्राम हरियाणा में। आयोजक थी CSIR राष्ट्रीय विज्ञान संचार और नीति अनुसंधान संस्था CSIR NISCPR तथा गुरुग्राम विश्वविद्यालय। 66वां अखिल भारतीय कालिदास समारोह उज्जैन में हुआ मध्य प्रदेश। वर्ष 2022-23 के लिए कालिदास अलंकरण सम्मान है। शास्त्रीय गायन के पंडित उदय भावलकर पुणे 2022 और पंडित अरविंद पारेख मुंबई 2023। आगे है और शास्त्रीय नृत्य के डॉक्टर संध्या पुरुष मुंबई 2022 के और गुरु कलावती देवी मणिपुर की 2023 के लिए रही। कलावा शिल्प के क्षेत्र में PR दारुचराय दिल्ली के 22 के लिए। 23 के लिए रघुपति भट्टराय मैसूर के। नाट्य के लिए मनु भारती रही राजस्थान की 2022 के लिए और रुद्र प्रसाद सेनुगुप्ता कोलकाता के रहे 2023 के लिए। कौन सा सम्मान था ये? अखिल भारतीय कालिदास समारोह था। ठीक है, आगे है 5वां राष्ट्रीय एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय सांस्कृतिक एवं साहित्यिक उत्सव और कला उत्सव, जिसका आयोजन 12 से 15 नवंबर तक शिक्षा ओ अनुसंधान संस्था खंडगिरी भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ। आयोजक कौन था? NESTS नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट। थीम थी भगवान बिरसा मुंडा और आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि। कहाँ मनाया? उड़ीसा में। दूसरा पंचायत सम्मेलन 19 नवंबर को आगरा यूपी में हुआ पंचायती राज मंत्रालय द्वारा और इसका विषय था जीवन की सुगमता, जीवन स्तर पर सेवा वितरण में बढ़ावा। कौन कौन से 8 राज्य थे? असम, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, नागालैंड, यूपी, उत्तराखंड के प्रतिनिधि शामिल थे इसमें। पहला पंचायत सम्मेलन 22 अक्टूबर हैदराबाद को हुआ। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 को विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग के रूप में मनाया जाएगा। इसका आयोजन 11 से 12 जनवरी 2025 को स्वामी विवेकानंद की 162वीं जयंती को भारत मंडपम नई दिल्ली में मनाया गया। उद्देश्य है राजनीति में नवयुवकों की भागीदारी, पारदर्शी लोकतंत्र तथा विकसित भारत के लिए युवाओं का सार्थक योगदान सुनिश्चित करना। 7वीं ग्लोबल AI लीडरशिप मीट कहाँ हुई? 20 नवंबर को नई दिल्ली में। आयोजक एसोचैम है। थीम है भारत के AI विकास को आगे बढ़ाना, नवाचार, नैतिकता और शासन। भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा भारत का पहला AI डेटा बैंक लॉन्च किया गया। DHR ICMR स्वास्थ्य अनुसंधान उत्कृष्टता शिखर सम्मेलन का आयोजन 14 नवंबर 2024 को सुषमा स्वराज भवन नई दिल्ली में हुआ और ये ICMR के 113वें स्थापना दिवस था। डिफेंस डेटाथॉन का दूसरा संस्करण त्रिसेवा डेटा विश्लेषण प्रतियोगिता थी। 27 नवंबर को सिकंदराबाद तेलंगाना में मनाई गई। युवा संगम चरण 5 शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है जिसका उद्देश्य है विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के युवाओं के बीच संबंधों को मजबूत करना। ऑपरेशन द्रोणागिरी राष्ट्रीय भूस्थानिक नीति 2022 के अंतर्गत पायलट प्रोजेक्ट है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार द्वारा शुरुआत की गई है। ऑपरेशन द्रोणागिरी की उद्देश्य है भूस्थानिक प्रौद्योगिकी अनुप्रयोगों का प्रदर्शन करना और प्रथम चरण में उत्तर प्रदेश, हरियाणा, असम, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में क्रियान्वयन किया जाएगा। अगला है 17वां शहरी गतिशीलता भारत UMI सम्मेलन और प्रदर्शनी, जिसका आयोजन गांधीनगर गुजरात में हुआ। आयोजक कौन थे?
आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय और गुजरात सरकार तथा गुजरात मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड। विषय क्या रहा? शहरी परिवहन समाधानों का मानकीकरण व अनुकूलन। 18वें शहरी गतिशीलता भारत यूएमआई सम्मेलन और प्रदर्शनी 2025 का आयोजन हरियाणा के गुरुग्राम में किया जाएगा। कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन 4 से 6 अक्टूबर नई दिल्ली। आयोजनकर्ता वित्त मंत्रालय के साथ साझेदारी में आर्थिक विकास संस्थान द्वारा। समुद्री डिकार्बनाइजेशन पर सम्मेलन 3 अक्टूबर को नई दिल्ली में हुआ। आयोजक थे बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार और एशियाई डेवलपमेंट बैंक। भारत डिजिटल कृषि सम्मेलन 2024 कब मनाया गया? 11 अक्टूबर को नई दिल्ली में। और इसके आयोजक कौन थे? भारतीय कृषि एवं खाद्य परिषद तथा आईआईटी रोपर टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन फाउंडेशन अवध द्वारा इसको आयोजित किया गया। मेरा गला थोड़ा बैठ गया है, तो अपनी इस खराब आवाज़ के लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। इंडिया किम 24 का आयोजन 17 से 19 अक्टूबर मुंबई में हुआ। इसके आयोजक थे रसायन और उर्वरक मंत्रालय तथा फिक्की। अगला है सामुदायिक रेडियो सम्मेलन 24 से 25 अक्टूबर जयपुर में, और आयोजक थे सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली। अगला है 14वां द्विवार्षिक झील सम्मेलन 20 अक्टूबर को मुडबिरी कर्नाटक में मनाया गया, जिसके आयोजक थे आईआईएससी बंगलुरु का वेटलैंड रिसर्च ग्रुप तथा अल्वा फाउंडेशन एजुकेशन फाउंडेशन के मुडबिरी। विषय है झील 2024 मानव कल्याण के लिए आर्द्र भूमि। अगला है 12वां जैव ऊर्जा शिखर सम्मेलन, जिसका आयोजन 14 अक्टूबर को नई दिल्ली में हुआ, और आयोजक थे सीआईआई भारतीय उद्योग परिसंघ। विषय है फ्यूलिंग द फ्यूचर सिक्योरिंग इंडियाज ग्रीन ग्रोथ गोल। नेक्स्ट है अरोहा 24 समग्र आयुर्वेद के लिए अनुसंधान की प्रगति और वैश्विक अवसर। आयोजन 17 से 19 अक्टूबर नई दिल्ली। यह अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। भारतीय लाइट हाउस महोत्सव 2024 का दूसरा संस्करण कहाँ मनाया गया? 19 से 20 अक्टूबर पुरी उड़ीसा में। और आयोजक कौन रहे? बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय। प्रथम संस्करण पणजी गोवा में रहा। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय नृत्य महोत्सव 16 से 21 अक्टूबर नई दिल्ली में मनाया गया। आयोजक कौन थे? संगीत नाटक अकादमी इसकी आयोजक थी। अगला है 10वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF, जिसका आयोजन 17 अक्टूबर 2024 को अमरापुर गांधीनगर में हुआ। आयोजक थे राष्ट्रीय नवाचार फाउंडेशन NIF तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DSH। उद्देश्य क्या है? सभी नागरिकों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से अपनी क्षमता तक पहुंचने के लिए अवसर प्रदान करना। अगला है महिला उद्यमिता मंच का पहला स्टेट चैप्टर। नीति आयोग ने वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हब तथा तेलंगाना सरकार के सहयोग से प्रारंभ किया गया है। भारतीय कला महोत्सव का पहला संस्करण 28 सितंबर को सिकंदराबाद तेलंगाना में। आयोजक राष्ट्रपति निलयम द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के सहयोग से किया गया। 8 दिवस का था ये। हरियाणा ग्रीन मैनिफेस्टो हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले पीपल फॉर अरावली समूह के पर्यावरणविदों द्वारा निर्मित है। इसमें वायु प्रदूषण, अपशिष्ट प्रबंधन, घटते भूजल स्तर, अरावली की रक्षा जैसे विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए गए हैं। गोवा मैरीटाइम सिंपोजियम 24 23 से 24 सितंबर नेवल वॉर कॉलेज गोवा में इसका आयोजन किया गया। विषय थी हिंद महासागर में आम समुद्री सुरक्षा चुनौतियां, अवैध, अप्रतिबंधित और अनियमित फिशिंग तथा अन्य अवैध समुद्री गतिविधियों जैसे गतिशील खतरों को कम करने के लिए प्रगतिशील प्रयास। जलवायु और स्वास्थ्य समाधान CHS इंडिया कॉन्क्लेव का आयोजन 25 से 26 सितंबर नई दिल्ली में हुआ, और जिसका आयोजक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा एशियाई विकास बैंक है। उद्देश्य है भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए
कार्रवाई योग्य रणनीति विकसित करने के लिए जलवायु परिवर्तन और सार्वजनिक स्वास्थ्य की दोहरी आपात स्थितियों को संबोधित करना है। वर्ल्ड फूड इंडिया 24 19 से 22 सितंबर 2024 को आयोजन हुआ। भारत मंडपम नई दिल्ली में। आयोजक है भारत सरकार का खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय। भागीदार देश जापान रहा। फोकस देश वियतनाम व ईरान रहे। वर्ल्ड फूड इंडिया 24 में भारतीय खाद्य संरक्षण एवं मानक प्राधिकरण द्वारा 20 से 21 सितंबर को वैश्विक खाद्य विनियामक शिखर सम्मेलन के दूसरे संस्करण का आयोजन किया गया। ग्लोबल बायो इंडिया 24 12 से 14 सितंबर नई दिल्ली में आयोजन हुआ। आयोजक थे BDRAC जैविक प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद। थीम थी बायोटेक इनोवेशन और बायो मैन्युफैक्चरिंग। भागीदार देश दक्षिण कोरिया रहे। हिमटेक 24 20 से 21 सितंबर ले। आयोजक भारतीय सेना और फिक्की। उद्देश्य है उत्तरी सीमाओं पर परिचालन आवश्यकताओं हेतु प्रौद्योगिकी और प्रणाली के विकास पर ध्यान देना। हिम ड्रोन अथॉन 17 से 18 सितंबर भारतीय सेना के लिए ऊंचाई वाले क्षेत्रों हेतु ड्रोन संसाधनों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए। सेमीकॉन इंडिया 24 11 से 13 सितंबर ग्रेटर नोएडा यूपी में। मेजबान यूपी सरकार रही। यह प्रदर्शनी विश्व के अनेक देशों में सेमी द्वारा आयोजित की जाती है। इंडिया बायो एनर्जी एंड टेक एक्सपो 24 2 से 4 सितंबर नई दिल्ली में। इंडियन फेडरेशन ऑफ ग्रीन एनर्जी और एक्टिव साइंस टेक कम्युनिकेशन द्वारा इसका आयोजन किया गया। कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कब मनाया गया? 2 से 7 अगस्त नई दिल्ली में। आयोजक थे अंतर्राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्री संघ त्रिवार्षिक आधार पर और विषय था स्थायी कृषि खाद्य प्रणालियों की ओर परिवर्तन। कृषि अर्थशास्त्रियों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन भारत में 65 वर्षों के बाद किया गया है। कृषि पराशर कृषि के क्षेत्र में भारत की समृद्ध विरासत पर लगभग 2000 वर्ष पुराना ग्रंथ है। अगला है राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 का चौथा संस्करण, जिसका आयोजन 3 से 31 जुलाई भोपाल मध्य प्रदेश में हुआ। इसका उद्देश्य है हिंदी भाषा के माध्यम से विज्ञान और प्रौद्योगिकी का प्रचार प्रसार करना। ध्येय वाक्य है अमृतकाल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन। और आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे विज्ञान संवर्धन सम्मान संतोष चौबे को मिला है। रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय के कौन है? ये कुलाधिपति हैं। इंडिया इंटरनेशनल हॉस्पिटैलिटी एक्सपो 2024 का 7वां संस्करण 3 से 6 अगस्त ग्रेटर नोएडा दिल्ली NCR में हुआ। इसका आयोजन भागीदार देश रहे वियतनाम और फोकस राज्य रहा हिमाचल प्रदेश। एसोचैम पर्यावरण एवं कार्बन सम्मेलन, इसका आयोजन 29 अगस्त को नई दिल्ली में हुआ। विषय था 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन प्राप्त करने के लिए सहयोगात्मक पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देना। अगला है जिला न्यायपालिका का राष्ट्रीय सम्मेलन, जिसका आयोजन 31 अगस्त को भारत मंडपम नई दिल्ली में किया गया। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में डाक टिकट और सिक्का जारी किया गया। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 24 का 5वां संस्करण, जिसका आयोजन 28 से 30 अगस्त मुंबई महाराष्ट्र में हुआ। आयोजक थे पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, फिनटेक कन्वर्जेंस काउंसिल। थीम थी वित्त के अगले दशक के लिए खाका, जिम्मेदार AI, समावेशी और लचीला। 10वां भारत अंतर्राष्ट्रीय MSME सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम स्टार्टअप एक्सपो एवं शिखर सम्मेलन का आयोजन 24 अगस्त नई दिल्ली में हुआ। CII इंडिया अफ्रीका बिजनेस कॉन्क्लेव का आयोजन नई दिल्ली में हुआ। थीम थी एक भविष्य का निर्माण। देखो ये अगर आए क्वेश्चन में कि कौन सी चीज का आयोजन कहाँ हो रहा है और अगर याद ना आए तो नई दिल्ली ऑप्शन में हो तो लगा आना। भारतीय नौसेना हाफ मैराथन 2 फरवरी 2025 को नई दिल्ली में हुई आयोजित, जिसका उद्देश्य है स्वास्थ्य फिटनेस और सामुदायिक जुड़ाव को बढ़ावा और नागरिक समाज के साथ नौसेना के संबंधों को मजबूत करना। वेव्स क्या है? वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट
शिखर, ठीक है। ऐसे कुछ और होना चाहिए, शिखर मतलब आयोजन 20 से 24 नवंबर गोवा में हुआ और उद्देश्य है भारत को इस क्षेत्र में एक व्यापक अनुकूल देश तथा एक निवेश गंतव्य के रूप में प्रस्तुत करना। तो वेव्स का आयोजन कहाँ हुआ? 20 से 24 नवंबर गोवा में। डीडी रोबोकॉन नई दिल्ली में आयोजन हुआ। आयोजक थे आईआईटी दिल्ली और प्रसार भारती। 2 दिवसीय रोबोट प्रतियोगिता थी ये। विजेता टीम वियतनाम के क्वांग नी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन रोबोकॉन 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। 16वें वित्त आयोग के सलाहकार परिषद। तो 5 सदस्यीय सलाहकार परिषद में कौन कौन सदस्य हैं? डी के श्रीवास्तव, नीलकंठ मिश्र, पूनम गुप्ता, प्रांजल भंडारी और राहुल बजौरिया। संयोजक हैं डॉक्टर पूनम गुप्ता। हुनर भारत लोक और जनजाति कला प्रदर्शनी हुनर का आयोजन कहाँ किया गया? दुबई में। महत्वपूर्ण एवं उभरती प्रौद्योगिकी आईसीईटी पर भारत अमेरिका की पहली समीक्षा बैठक का आयोजन 17 जून 2024 को नई दिल्ली में हुआ। अंतरिक्ष, सेमीकंडक्टर, उन्नत दूरसंचार, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम कंप्यूटिंग, स्टेम, जैव प्रौद्योगिकी, महत्वपूर्ण खनिजों और स्वच्छ ऊर्जा सहित प्रमुख प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में रणनीतिक सहयोग की प्रगति का विश्लेषण। ग्रीष्मकालीन उत्सव समर फिएस्टा 2024 29 मई से 28 जून तक 1 महीने तक चला ये और आयोजन किया गया था शिक्षा मंत्रालय द्वारा। इसमें 5 से 16 वर्ष आयु की बच्चों के लिए 30 से अधिक प्रकार की विभिन्न गतिविधियां शामिल हैं। मेडिटेक स्टैकथॉन 2024 नई दिल्ली में आयोजित। आयोजक रहे रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय व सीआईआई। उद्देश्य है चिकित्सा प्रौद्योगिकी में घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा तथा आयात पर निर्भरता को कम करना। इंडिया स्किल्स 24 15 से 19 मई नई दिल्ली में। आयोजक रहे राष्ट्रीय कौशल विकास निगम एनएसडीसी में किया गया इसका आयोजन। और देश की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता है। राजस्थान का प्रदर्शन 2 स्वर्ण 5 रजत 3 कांस्य और 9 मेडेलियन फॉर एक्सीलेंस। स्वर्ण पदक विजेता रहे पहले श्रेयांश शर्मा केमिकल लैब टेक्नोलॉजी के और मुस्कान पटेल वोवन फैब्रिक एंड डेवलपमेंट में। स्टार्टअप महाकुंभ नई दिल्ली में हुआ। 3 दिवसीय पूंजीपतियों और इन्वेस्टर्स को स्टार्टअप्स के साथ जोड़ना। 37वां अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड शिल्प मेला 2 से 18 फरवरी फरीदाबाद हरियाणा में। थीम राज्य गुजरात, साझेदार देश तंजानिया। रामलला प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 को। मूर्ति भगवान राम का 5 वर्षीय बाल स्वरूप है। मूर्तिकार अरुण योगीराज थे। मंदिर का निर्माण नागर शैली में हुआ है और मंदिर में कुल 5 मंडप हैं। नृत्य मंडप, रंग मंडप, सभा मंडप, प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप। मंदिर के वास्तुकार कौन है? चंद्रकांत बी सोमपुरा और उनके पुत्र आशीष और कंपनी रही एल&टी लार्सन एंड ट्यूब्रो। कैबिनेट ऑफ मिलेनियम राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर प्रस्ताव पारित करने वाली कैबिनेट बैठक है। अयोध्या के श्री राम मंदिर परियोजना सुरक्षा प्रबंधन हेतु ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर पुस्तक से सम्मानित किया गया। विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 17 अप्रैल को आबू धाबी में। विषय था दीर्घकालिक ऊर्जा भंडारण के लिए भविष्य के विकास के अवसर। महत्वपूर्ण पहल रही यंग फ्यूचर एनर्जी इनिशिएटिव और मासदार इंस्टीट्यूट का प्रोग्राम है जिसके द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा तथा धारणीयता के क्षेत्र में जागरूकता, विद्यार्थियों व युवा पेशेवरों की भागीदारी बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। साइलेंट कन्वर्सेशन फ्रॉम मार्जिन टू द सेंटर बाघ अभ्यारण्यों के पास रहने वाले आदिवासी कलाकारों की कृतियों की नई दिल्ली में कला प्रदर्शनी आयोजित की गई। इसके आयोजक थे एनटीसीए द्वारा एनएचआरसी, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस और सकला फाउंडेशन के सहयोग से। साइलेंट कन्वर्सेंस फ्रॉम मार्जिन्स टू द सेंटर्स बाघ अभ्यारण्यों के पास रहने वाले आदिवासी कलाकारों की कृतियों को नई दिल्ली में क्या किया गया था? प्रदर्शित किया गया था। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगली वीडियो में पुरस्कार से पढ़ेंगे, ठीक है।